कुंभ के मेले की बात की जाए तो वाई पीपल सेलिब्रेट दिस, वाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी, तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी। तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है, और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 ईयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला चालू हो गया है। दोस्तों, इस मेले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि कुंभ मेला तो हर 12 साल के बाद आता है, लेकिन महाकुंभ मेला 144 ईयर में सिर्फ एक बार आता है। मीडिया वाले तो कहते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मेले की विजिट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कुंभ मेले के बारे में क्या कहती है। तो अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। 12 साल के बाद होने वाला मोस्ट अवेटेड इवेंट एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 ईयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो आप मुझे बताएं कि आखिर क्या डिटेल्स हैं और क्या ओपिनियन है। देखिए, डेफिनेटली सी बात है, आपने इस मेले की बात की है एंड ये मेला इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। आमना बचपन में आपने भी सुना होगा जब लोग कहते थे कि आप कुंभ के मेले की बिछड़ी बहनें लगती हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू मीट। तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है, और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 ईयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। और उनके आने की बेसिक वजह क्या है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली टोटल प्योरिटी पे बिलीव करता है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इस मेले की अपनी ही एक खूबसूरती है, और वैसे भी इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग सेलिब्रेशंस, और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नज़र आने वाले हैं, अगोरीज नज़र आने वाले हैं, डिवोटीज नज़र आने वाले हैं, और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नज़र आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज़ दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नज़र आएगा, उज्जैन में नज़र आएगा, एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था? एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर, ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुबके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना
कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, जुडिज़म है, इस्लाम है, व्हाटएवर जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुइज़्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है, और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं, आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडिज़म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया, जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं एज अ CM, और जहाँ पर योगी नज़र आते हैं वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नज़र आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूँगी। यहाँ पर हम लोगों को नज़र आता है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ कुंभ मेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाला मेला है। और ऑल्सो क्या आपसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या लगता है कि 143 ईयर्स के बाद जो ये मेला जो है वो किया जा रहा है, इसके बारे में कितनी प्रेडिक्शन है कि ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस इट्स अराउंड अबाउट 60,000 प्रिडिक्ट की जा रही है। अभी सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इट्स फुल ऑन ट्विटर। इतना इसका धूम धड़क्का चल रहा है कि एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, कि ये इवेंट आ रहा है और हमने यहाँ पर लाजमी जाना है। और आप जैसे कि आपको वहाँ पर बताया गया, बहुत सारे लोगों को भोजन वहाँ पर मतलब खाना खिलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक ने भी महाकुंभ मेले की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी तो कहते हैं इस मेले से इंडिया की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, क्योंकि महाकुंभ मेले में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग देश और विदेश से आएंगे, तो इकोनॉमी को फायदा तो होगा ही। दोस्तों, कुंभ मेला तो हर 12 साल के बाद आता है, लेकिन महाकुंभ मेला 144 ईयर में सिर्फ एक बार आता है, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस मेले की चर्चा बहुत हो रही है, और पूरी दुनिया के मीडिया रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महाकुंभ मेला हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में हिंदू कल्चर को देखा जाएगा। इतना ही नहीं, महाकुंभ मेले को देखने के लिए लाखों की संख्या में फॉरेनर भी आते हैं। ये मेला इतना खास है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।